हो गया। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो डिस्काउंट की क्लास आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो आज देखेंगे कि क्वेश्चन का कितने आसान तरीके से हम लोग आंसर निकालेंगे। ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 15% और 10% की दो क्रमिक समतुल्य बट्टा क्या होगा। देखिए, समतुल्य बट्टा आपसे पूछा कि बताओ इसके समतुल्य बट्टा क्या होगा। देखो, ये 10 है। कभी भी अगर आपके 10% दिखे ना, तो ये बड़ा यूनिक नंबर होता है। अगर कभी भी किसी क्वेश्चन में, अगर डिस्काउंट के क्वेश्चन में अगर 10% अगर आ जाता है, तो उस क्वेश्चन का आंसर जो होगा, उसका जो डिजिटल सम होगा वो हमेशा एक होगा। अगर किसी एक ही ऑप्शन में मिल जाता तो लगाने की कोई जरूरत नहीं। 5 2 7 2 कितना होगा, तो आप कहेंगे 9। ये आपका नहीं हो सकता। 5 3 8 2 10, यानी ये हो जाएगा 1। ये हो सकता है आपका, ये आपका नहीं होगा। ये कितना होगा, 8 1 9, तो ये कितना हो जाएगा 2। ये आपका नहीं होगा। ये 5 4 9, ये हो जाएगा 2। ये नहीं होगा। एक ही ऑप्शन में है, डायरेक्टली आप इसको बता सकते हैं 23.5। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लगाने की बात हो तो आप इसको लगा सकते हैं। कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि सर 15, अब प्लस कितना हो जाएगा 10, अब माइनस कितना हो जाएगा 15, अब गुणे 10, अब बटे कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 100। ये जीरो से जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 15 10 कितना होगा 25, अब माइनस कितना होगा, 10 में 15 से भाग करेंगे 1.5, तो कितना हो जाएगा 23.5। लगाने की बात होगी तो आप ऐसे लगा भी सकते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर कभी भी 10% दिखे तो सबसे पहले आप उसका डिजिटल सम चेक करेंगे। अगर एक ही ऑप्शन में है तो डायरेक्टली आप लगा करके निकल जाएंगे। ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए आपके एग्जाम में, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए, ये 3 वाला है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ये जैसे ये 10% दिखा, तुरंत आप समझिए कि इसका डिजिटल सम एक होना चाहिए। तो कितना होगा, ये 9 6 4 10, ये इसका एक है, ये हो सकता है। ये 6 है, ये नहीं हो सकता। ये कितना है, 6 3 9, ये 7 है, ये भी नहीं हो सकता। ये कितना है, ये 6 4 10 7 17, 17 मतलब 8, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन में है, डायरेक्टली आप इस क्वेश्चन का आंसर आप लगा सकते हैं कि इसका डिजिटल सम बस एक ही में एक है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं कि ए वाला इसका सही है। चलो इसमें देखते हैं। 15%, 10% और 8% के 3 क्रमिक छूट, के परसेंट की एकल छूट। मतलब देखो, यहां 10% दिखा, मतलब डिजिटल सम एक होगा। देखो, 7 2 9 हो जाएगा, 6 2 कितना होगा 8, ये नहीं हो सकता। कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 6 2 8 2 10, 10 8 18, 18 यानी ये हो जाएगा 9, ये भी नहीं हो सकता। ये कितना हो जाएगा, 9 हटा दो, 6 2 8 2 10 यानी 1, ये हो सकता है। ये कितना होगा, 6 3 9, ये 2, ये नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। देख पा रहे हैं कि जिस क्वेश्चन का आंसर अगर आप इसको लगाने लग जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है। चलो अब इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन में कर रहे हैं, एक कंपनी निम्नलिखित पेशकश करती है। 25% और 5% की क्रमिक छूट, 20% और 10% की क्रमिक छूट, 22% और 8% की क्रमिक छूट। देखो, इसमें दो चीजें पूछता है। एक तो पूछता है ग्राहक के लिए, थोड़ा ध्यान से समझना। एक पूछता है ग्राहक के लिए सबसे अच्छा कौन है, और एक पूछता है कि दुकानदार के लिए सबसे अच्छा कौन है। ध्यान से समझिएगा। ग्राहक कभी भी अगर आप कोई चीज खरीदने जाते हैं तो आप यही चाहेंगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा आपको छूट मिले। तो आप अगर कभी भी कस्टमर के लिए पूछेगा बताओ कौन सा सही है, तो आपको कुछ नहीं करना, बस देखना है। देखो, इसमें खास बात होती है कि देखो, 25 और 5 30, अब 20 और 10 30, अब 22 और 8 30, इनका सम बराबर होता है। अगर सम बराबर नहीं होता है, कुछ लड़के बोलते हैं अगर सम बराबर नहीं होगा तो क्या करेंगे भैया, तब तो तुरंत बता देंगे, जो बड़ा होगा उसको बड़ा कर देंगे। तो इनका सम बराबर होता है। अगर कभी पूछेगा बताओ ग्राहक के लिए सबसे अच्छा कौन है, तो आप डायरेक्टली देखेंगे कि ग्राहक सबसे ज्यादा ढूंढेगा तो सबसे बड़ी वाली वैल्यू। देखो, इसमें आप कहेंगे 25, इसमें 20, इसमें 22, सबसे बड़ा कौन है, आप कहेंगे 25। ग्राहक के लिए पहला वाला सबसे सही है। यह कह रहा है सभी समान रूप से अच्छे हैं, तो एक दूसरा पहला ये हो जाएगा सी नंबर, यानी ग्राहक के लिए सबसे अच्छा ये हो जाएगा। लेकिन कभी अगर ये पूछ देगा बताओ दुकानदार के लिए सबसे अच्छा कौन होगा, एक बात थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अरे भाई, शॉपकीपर के लिए अगर कभी ये पूछ देगा कि बताओ शॉपकीपर के लिए सबसे अच्छा कौन सा होगा, कि इसके लिए बेस्ट कौन सा होगा, तो अब आप क्या बताओगे। आप जानते हो कि जो ग्राहक के लिए सबसे बढ़िया होगा वो कस्टमर के लिए सबसे खराब होगा, उल्टा होगा। और जो कस्टमर के लिए सबसे बढ़िया होगा वो दुकानदार के लिए सबसे खराब होगा, और जो दुकानदार के लिए सबसे बढ़िया होगा वो कस्टमर के लिए सबसे क्या होगा, खराब होगा। यानी आप जान रहे हैं कि ग्राहक चाहेगा हमको ज्यादा से ज्यादा मिले और दुकानदार सोचे हम कम से कम दे। तो बताओ, ये ग्राहक के लिए पहला नंबर पे ये आएगा बड़ा में, ये दूसरा नंबर कस्टमर के लिए ये पहला नंबर पे आएगा, ये दूसरा नंबर पे आएगा, ये तीसरा नंबर पर। तो जो इसके लिए खराब होगा वो उसके लिए बढ़िया होगा। तो ये वाला किसके लिए बढ़िया होगा, तो दूसरा वाला। अगर कभी पूछेगा बताओ शॉपकीपर के लिए कौन सा होगा, तो आप दूसरा वाला, यानी ये वाला किसके लिए हो जाएगा, तो आप कहेंगे शॉपकीपर के लिए सबसे बढ़िया। अगर कभी ये पूछ देगा तो शॉपकीपर के लिए सबसे बढ़िया, ये शॉपकीपर के लिए बेस्ट हो जाएगा, शॉपकीपर के लिए बेस्ट हो जाएगा। और ये किसके लिए बढ़िया है, तो अब आप कहेंगे कस्टमर के लिए बढ़िया है, ये कस्टमर के लिए बेस्ट है। बात समझ गए। तो जो कस्टमर के लिए सबसे खराब होगा वो दुकानदार के लिए सबसे बढ़िया होगा, और जो दुकानदार के लिए सबसे बढ़िया होगा वो कस्टमर के लिए सबसे क्या होगा, खराब होगा। बात समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी क्वेश्चन, एक कंपनी 3 प्रकार की क्रमिक छूट प्रदान करती है। पहला प्रस्ताव 25 5, देखो 25 5 कितना 30, अब 20 10 कितना 30, 15 और 15 30, देख पा रहे हैं। तो कह रहा बताओ
कि ग्राहक के लिए सबसे अच्छा, तो बताओ ग्राहक के लिए सबसे अच्छा कौन, सबसे बड़ा नंबर ढूंढो, तो आप कहोगे इसमें 25 है, इसमें 20 है, इसमें 15 और 15 है, तो बताओ सबसे बड़ा कौन है, ये कस्टमर के लिए सबसे बढ़िया यही हो जाएगा पहला प्रस्ताव, ये कस्टमर के लिए सबसे बढ़िया हो जाएगा, कस्टमर के लिए सबसे बढ़िया हो जाएगा, कस्टमर के लिए ये बेस्ट हो जाएगा, पहला वाला प्रस्ताव कस्टमर के लिए सबसे बढ़िया। अगर कभी पूछ देगा बताओ दुकानदार के लिए सबसे बढ़िया कौन है, तो बताओ कस्टमर के लिए पहला नंबर पे ये आएगा, दूसरा नंबर पे ये आएगा, अरे भाई पहला नंबर पे ये आएगा, दूसरा नंबर पे आएगा, तीसरे नंबर पे आएगा, तो जो तीसरे नंबर पे इसके लिए होगा वो दुकानदार के लिए सबसे बढ़िया होगा। मतलब ये जो तीसरा वाला पेशकश है ये किसके लिए, तो आप कहेंगे ये शॉपकीपर के लिए बेस्ट है, ये शॉपकीपर के लिए बेस्ट है, ये शॉपकीपर के लिए क्या है, बेस्ट है। बात समझ गए, दोनों पूछ सकता है, लेकिन आज तक क्वेश्चन जो भी पूछा है वो केवल ग्राहक के लिए पूछा है, तो आप दुकानदार का भी बता सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलो, अगर आप ऐसे ही अगर अपनी स्पीड को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो हमारा ये यूपीएसआई 2025-26 दरोगा रैंकर बैच चल रहा है, जिसमें बहुत सारी चीजें पढ़ा दी गई, परसेंटेज पढ़ा दिया गया कंप्लीटली, प्रॉफिट लॉस आपको कंप्लीटली पढ़ा दिया गया, ये डिस्काउंट वाला चैप्टर आपको चल रहा है। अगर आप अपनी स्पीड को पहले से 10 गुना ज्यादा तेज करना चाहते हैं, ये बैच केवल ट्रिक के साथ चल रहा है और एप्लीकेशन पे केवल मात्र 11 रुपए में मिलेगा। एप्लीकेशन का नाम क्या होगा तो मैं आपको बता देता हूं, एप्लीकेशन का क्या नाम है, एप्लीकेशन का नाम है सिलेक्शन पथ, सिलेक्शन पथ, पथ हिंदी में रहेगा, सिलेक्शन आपका इंग्लिश में रहेगा, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डलवा दूंगा, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं और बैच को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और एक हमारा मैथ स्पेशल का बैच आया हुआ है जो सभी एग्जाम के लिए है। अगर आप यूपीएसआई की तैयारी करना चाहते हैं, यूपीपी की तैयारी करना चाहते हैं, एसएससी की, जीडी की, रेलवे की, किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो ये बैच आपके लिए सफिशिएंट होगा। ये बैच आपका 15 तारीख से चल रहा है, ये 15 तारीख से बैच आपका स्टार्ट हो चुका है, 15 दिसंबर से बैच स्टार्ट हो चुका है और इसमें लगभग परसेंटेज की 6-7 क्लासें हो भी चुकी हैं और डेमो क्लास यूट्यूब पर भी पढ़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। एक अलग तरीके से पढ़ाया जा रहा है, बहुत ही मिनिमम फीस में 199 में। तो जो बच्चे अगर पढ़ना चाहते हैं इस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा 50% और 40% की इंक्रीमेंट की एकल छूट के बराबर क्या होगा, तो आप इसको लगा लीजिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आप कहेंगे 50 अब प्लस कितना 40, अब माइनस कितना होगा 50 गुणे 40, अब बटे कितना हो जाएगा 100, एक कट जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो, 40 अब 50 कितना हो जाएगा 90, और 90 में से 5 का 20 घटा देंगे कितना हो जाएगा 70। ये ओरली क्वेश्चन कर सकते हैं 70%, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो ये कह रहा 40% और 30% की दो क्रमिक छूट कितनी होगी, तो डायरेक्टली आप लगा लो 40 अब प्लस कितना हो जाएगा 30, ये तो ओरली लगा सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 40 गुणे 30 बटे कितना हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 40 30 कितना होगा 70, 70 में से 12 आप घटा दो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 58%। ये 58% आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 58%। 58% आपके क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है 1000 रुपए के बिल पर लागू होने वाली 40% की छूट और 36% तथा 4% की दो क्रमागत छूट के बीच का अंतर। अब थोड़ा ध्यान से समझिए, ये क्वेश्चन जो मैंने पीछे आपको बताया ना ग्राहक वाला, उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन। देखो एक जगह कह रहा है कि 40% की छूट दी जा रही है और एक जगह कह रहा है 36 और 4 का। अगर ये पूछता कि बताओ इसमें बेस्ट छूट कौन है, तो ये 40%, क्योंकि अगर आप बताओ, अगर आप ऐसा लिख सकते हो 40% और 0% तो आप लिख ही सकते हो, तो 40 जीरो और इसमें बताओ बड़ा कौन होगा, तो ये मतलब आप कहेंगे ये वाला हमारे लिए बेस्ट होगा। अगर पूछेगा कि आपके लिए बेस्ट कौन है, आप कहेंगे ये वाला। लेकिन आपसे पूछा कि अगर दो छूट दिया गया, अगर कहा कि अगर ये वाला दिया जाए और ये वाला दिया जाए तो इनके बीच का अंतर क्या होगा दोनों में से, तो आपको कुछ नहीं करना होता है। अगर आपको अंतर निकालना होता है ना, तो आपको पहले एक बात ध्यान देखो, ये 40 है और जोड़ने पे भी 40 है, तो आप इसको हटा दो। बस आप लिखो कि जो नंबर आप यहां पर लिखो 1000 और गुड़े, बस इसको आप छोड़ दो। देखो ये 40 है, इनका योग भी 40 है, तो आप इसको छोड़ दो, बस इसका गुणा कर लो। तो बताओ इसका गुणा करोगे तो कितना होगा, 6 चौका कितना होगा, तो आप कहोगे सर 24 और 4 12 2 14। तो इसको परसेंटेज में बना दो, आप इतने परसेंट का बस मान निकाल दो, यही आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहां पर 36 इसका गुणा कर लो, जो आएगा उसमें परसेंटेज लगा दो, इतने परसेंट का मान निकालो, तो कितना हो जाएगा 1000 अगुड़े 1.44। इस परसेंटेज का मतलब बटे में कितना हो जाएगा 100। तो देखो 2 जीरो अगर आप हटा दोगे तो 2 जीरो से पहले तो पॉइंट हट जाएगा। बोलो भाई, अगर हम बात करें 2 जीरो से पॉइंट हट जाएगा तो ऊपर कितना 144, तब बताओ कितना लिखोगे, तब कहोगे सर गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 1400, कितना हो जाएगा 1440। अब बटे कितना हो जाएगा, अगर आप नीचे 100 से भाग कर दोगे तो कितना हो जाएगा 14 दशमलव कितना हो जाएगा 4, 14.4। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ गए। तो बस आपको क्या करना है कि इसका इसमें गुणा करना है, बस उतना जो आए उस पर पीछे से 2 पॉइंट लगा दो, उतना ही परसेंट का मान निकाल दो, वही आपके क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो तो इतने क्वेश्चन थे परसेंटेज में। तो आप बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप
तो आप जरूर बताइएगा कि अगर वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपको शेयर करना है, ठीक है। तो जो लड़के अगर आप इस बैच को ज्वाइन नहीं किए, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, और जो लड़के फाउंडेशन बैच अगर पढ़ना चाहते हैं वो इस वाले बैच को मैथ स्पेशल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। ओके।